तो प्यारे छात्रों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो देखिएगा कि कल हम मैट्रिक्स का रूप किस तरह से दिया जाता है। अगर कोई त्रिभुज में हो, अगर कोई समतल में दिया हो, तो इस तरह से हम लोग किस तरह से मैट्रिक्स का रूप देंगे वो देख लिए थे। तो बाबू देखना है, मैं अब फिर क्या देखे थे कि मैट्रिक्स क्या है, कोटि क्या है, हम देख लिए थे, अवयव क्या है, हम देख लिए थे हम लोग। तो आज देखिएगा कि मैट्रिक्स का कुछ प्रकार होता है बाबू। तो आप लोग मैट्रिक्स का प्रकार देखिएगा कि कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अवयव का इंग्लिश हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का प्रकार। तो बाबू पहला देखना कि वर्ग मैट्रिक्स होता है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब आप समझ ही रहे कि चारों साइड बराबर होना चाहिए। तो उसमें बोलता है बाबू, वर्ग मैट्रिक्स में बोलता है कि अगर ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान हो तो उसे हम वर्ग मैट्रिक्स कहेंगे। सिंपल देखिएगा, यहाँ पे पहला हम लिख देते हैं वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स तो बोलिएगा कि अवसा मैट्रिक्स या अवयव अवसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या तथा स्तंभ या कॉलम कर दीजिए। कॉलम सही रहेगा देखने में। कॉलम्स की संख्या समान हो तो उसे हम लोग वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग अवयव या मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स कहते हैं। नोट्स में लिखना बाबू, यहाँ पे नोट में बना देना कि m इक्वल टू n बराबर n, मतलब m तो बोलते हैं बाबू रो को और n को बोलते हैं कॉलम। इस शॉर्ट में आपका समझ सकते हैं। उदाहरण देखिएगा, एग्जाम्पल बाबू, तो समझ में आपको आएगा। देखना बताते हैं कि अवसा वर्ग मैट्रिक्स मतलब वर्ग अवयव या मैट्रिक्स, वही बात हुआ इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में मायने नहीं रखता। तो अवसा मैट्रिक्स बाबू रे, अवसा मैट्रिक्स जिसमें अवसा अवयव बोल रहा है, जिसमें रो की संख्या तथा कॉलम की संख्या समान हो या बराबर हो। मतलब अगर दो रो है तो दो कॉलम भी होना चाहिए बाबू, दो रो हो तो दो कॉलम भी होना चाहिए, समान हो, उसे हम लोग वर्ग अवयव के नाम से जानते हैं। तो देखना बाबू एग्जांपल में, आप पहले से कल बताया है कि मैट्रिक्स को हम एबीसीडी बड़ी अच्छे में कुछ भी सिद्ध करते हैं। देखिए मानिए कि एक मैट्रिक्स ए है जिसमें बाबू कि 2 3 4 5 ये मैट्रिक्स मेरा हो गया। तो हम कल ही बताए थे बाबू कि अगर हम खड़ा रहते हैं और सीधा हाथ करते हैं तो इस तरह का हाथ को हम रो बोलेंगे, अगर नीचे कर लेंगे तो फिर कॉलम होगा। तो बाबू ये रो हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। ये बाबू कॉलम है C1 और C2। तो बोले थे कि इसमें एक रो और दो रो। तो बाबू m गुने n मतलब क्या होता है, इसका कोटि बताए थे m गुने n। तो m का मतलब होता है बाबू रो। तो रो कितना दिया है, तो भैया सर एक रो है और दो रो है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा गुने बाबू रे, इसमें कॉलम की संख्या कितना है, तो भैया सर नीचे जब हाथ करेंगे तो कॉलम की संख्या, तो एक नीचे फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम, तो 2 गुने 2। तो बाबू हम इसमें कह सकते हैं ना कि रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या भी 2 है, तो क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वर्ग अवयव सही है ये, वर्ग अवयव। दूसरा एग्जांपल में देखना बाबू, दूसरा एग्जांपल में बताते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए कि अगर ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 4 6 2 3 4, इसमें बाबू सामने वाला रो हो गया तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो, दूसरा रो, तो क्या हो गया 2, और कॉलम का संख्या होगा 1,
कॉलम 2 कॉलम 2 3, मतलब इसका कोटि है जो डिफरेंट मिल रहा है 2 और कॉलम की संख्या 3 होता है, तो 2 गुना 3 ये वर्ग अवयव नहीं है, मतलब लिखेगा वर्ग अवयव नहीं है, वर्ग अवयव नहीं है। इसमें बाबू वर्ग अवयव नहीं है क्योंकि इसमें देखना कि आपका कोटि का संख्या भी समान होना चाहिए, मतलब 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे भी होना चाहिए, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ पे होना चाहिए। अगर संख्या रो हो या कॉलम दोनों का संख्या समान होगा तब उसे बोलेगा वर्ग मैट्रिक्स। दूसरा देखना है यहाँ पे बाबू, ये पहला मैट्रिक्स हो गया, दूसरा में एक होता है क्षैतिज मैट्रिक्स। बाबू रे क्षैतिज अवयव, इसमें बाबू कहता है क्षैतिज के मतलब समझ रहे क्या होता है कि खा जैसा दिखना चाहिए अवयव, ऐसा अवयव दिखना चाहिए, ऐसा अवयव, ये नहीं कि ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा नहीं दिखना चाहिए, ऐसा अवयव। तो इसमें बाबू देखना है, इसमें आप जब भी कहिएगा तो क्या होगा, इस अवयव को हम लोग बोलेंगे कि औसा अवयव जिसमें, अगर औसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो, मतलब क्या बोल रहा है बाबू कि रो की संख्या मतलब पंक्ति की संख्या से कॉलम की संख्या, पंक्ति की संख्या से कॉलम की संख्या मतलब ज्यादा हो, मतलब किसमें बताता है कि आपको रो की संख्या कम होनी चाहिए और कॉलम की संख्या ज्यादा होना चाहिए, तो उसे हम क्षैतिज मैट्रिक्स कहेंगे। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि औसा मैट्रिक्स, औसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो उसे हम क्षैतिज अवयव कहेंगे, क्षैतिज अवयव कहते हैं। देखना बाबू क्या बोला, औसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होती है, मतलब पंक्ति जो है वो कम होना चाहिए लेकिन स्तंभ है जो कॉलम बता रहा है उसका संख्या ज्यादा होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल देखिएगा बाबू उदाहरण में, तो इसमें देखिए आर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एम की रो की संख्या कम होना चाहिए, तो मुंह बड़ा हो गया एम की तरफ, तो एम बड़ा हो गया एम से क्योंकि कॉलम की संख्या ज्यादा है तो बड़ा होना चाहिए इसका मुंह। तो उदाहरण देखिएगा, उदाहरण में अगर ये मैट्रिक्स ले लेते हैं तो क्या बोल रहा है इसमें कॉलम की संख्या से कम हो रो की संख्या, तो आप इस तरह से मैट्रिक्स में देखिएगा, इस तरह का मैट्रिक्स कर दीजिए कि क्षैतिज अवयव में, तो 2 4 3 6 8 3 2 1 मान लिया एक मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए कि रो की संख्या 2 है बाबू और कॉलम की संख्या कितना जाएगा 1 2 3 4, तो ये हो गया। क्या हो रहा कि रो की संख्या से कॉलम की संख्या से कम, मतलब कॉलम की संख्या ज्यादा होना चाहिए, तो इसमें कॉलम की संख्या ज्यादा हो गया 4 हो गया, रो की संख्या 2 हो गया, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये हमारा क्षैतिज मैट्रिक्स है। दूसरा एग्जांपल में देखना बाबू कि B बराबर एक मैट्रिक्स लीजिएगा और 3 4 2 1 1 0 3 2, इसमें देखना बाबू 1 2 3 4 रो हो गया और कॉलम हो गया 1 2 को कॉलम हो गया। ठीक है सर, ये तो कॉलम की संख्या कम हो गया था, रो का संख्या ज्यादा हो गया, ये तो हो गया, तो कहेगा कि नॉट क्षैतिज मैट्रिक्स, ये आपका नहीं है, ये आपका गलत है, लेकिन ये आपका सही है। तो देखना बाबू 2 को मैट्रिक्स हम समझा दिए, औसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या तथा कॉलम की संख्या समान हो, से हम लोग वर्ग अवयव कहेंगे। वर्ग अवयव इस तरह से लिख दीजिएगा कि 2/2 का कोटि बन रहा, एक कोटि हो गया आपका 2/2 का, कोटि का पढ़ाया था समझ लीजिएगा, एक कोटि हो गया आपका मतलब समान हो गया, तो वर्ग मैट्रिक्स।
अब इसमें देखते हैं कि 2/3 का कोटि बनता है, मतलब समान नहीं है तो वर्ग मैट्रिक्स नहीं है। दूसरा में क्षैतिज अवयव औसत अवयव जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो उसे हम क्षैतिज अवयव कहेंगे। देखिएगा उदाहरण में मतलब दिखा दिए कि रो की संख्या कम है लेकिन कॉलम की संख्या ज्यादा है, तो ये हो गया क्षैतिज मैट्रिक्स। लेकिन इसमें रो की संख्या ज्यादा है बाबू और कॉलम की संख्या कम है, तो क्षैतिज मैट्रिक्स नहीं होगा। तो आप लोग इसको उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये सब भी आपका 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछता है। देखिएगा 2 मैट्रिक्स से बता दिए क्षैतिज मैट्रिक्स वर्ग अवयव। तो तीसरा देखिएगा आपका, तीसरा में आपका बाबू क्षैतिज हो गया उदर्ग मैट्रिक्स। देखिएगा उदर्ग मैट्रिक्स, उदर्ग अवयव। फिर बाबू देखना इसमें बताता है कि औसत मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या ज्यादा हो लेकिन कॉलम की संख्या कम हो उसे हम उदर्ग मैट्रिक्स कहेंगे। क्षैतिज मैट्रिक्स में बताता था बाबू कि कॉलम की संख्या ज्यादा हो लेकिन रो की संख्या कम हो। इसमें उल्टा हो गया कि औसत मैट्रिक्स, औसत मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या से कॉलम की संख्या कम हो उसे हम उदर्ग मैट्रिक्स कहेंगे बाबू। क्या कहेंगे? उदर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें भी बाबू लिखना, इसमें देखना कि रो की संख्या ज्यादा बताता है तो रो को m से सूचित करते हैं गुणन कोटि से, तो m के साथ वो बड़ा हो जाएगा n के साथ छोटा, क्योंकि m बड़ा है, इसमें m की संख्या ज्यादा होना चाहिए तो m बड़ा होगा n से। इसमें देखना बाबू बताता है कि औसत मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या मतलब रो का संख्या मतलब इस तरह का भाग वाला ज्यादा होना चाहिए, कॉलम की संख्या कम होना चाहिए। तो बाबू आप लोग देखिएगा कि इसमें तो इस तरह का बताता है, तो हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको। उदाहरण देखो बाबू, तो मान लीजिए मैट्रिक्स है ए, तो इसमें क्या बता रहा है कि रो की संख्या ज्यादा होना चाहिए। तो बाबू देखो रो की संख्या ज्यादा कैसे होगा, 4 2 1 मैट्रिक्स मान लीजिए, अबे मान लीजिए 3 2 3 6 3 4 3 8। तो इसमें देखिएगा कि रो की संख्या जब भी होगा तो सीधा वाला इधर के साइड का रो होगा, तो इसमें कितना हो गया 1 2 3 4 रो हो गया बाबू। तो m को 4 हो गया, m की जगह 4 हो गया इनटू कॉलम की संख्या देखना 1 2 ही है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि रो की संख्या ज्यादा है लेकिन कॉलम की संख्या कम है। आगे वाला जो पोर्शन 4 लिख रहे हैं बाबू ये रो है, रो की संख्या दर्शाता है, पीछे वाला जो लिख रहे हैं वो कॉलम की संख्या दर्शाता है। फिर दूसरा देखिएगा बी मैट्रिक्स मान लीजिए 3 6 7 8 9 6 4 2 1 3 6 1। इसमें देखना बाबू कि रो की संख्या किधर, इधर वाला, तो R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया। इधर कॉलम C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया। तो इसमें बाबू रो पहले लिखा जाता है तो 4 गुने 3, तो इसमें ये दोनों मतलब समझ लीजिए आपका उदर्ग मैट्रिक्स है। अगर उदर्ग मैट्रिक्स नहीं होगा, तीसरा देखिएगा तो आपको हम दिखा देते हैं कि कॉलम की संख्या ज्यादा हो जाएगा, 3 4 6 2 2 4 3 1। इस तरह का मैट्रिक्स बाबू अगर दे दिया आपको तो इसमें क्या होगा कि 1 2 3 2 को रो हो गया, 2 गुने रो और 4 हो गया आपका कॉलम। तो ये आपका गलत हो जाएगा बाबू, मैथ आपका गलत हो जाएगा, लेकिन ये सब सही होगा क्योंकि इसमें बोलता है रो की संख्या ज्यादा होनी चाहिए लेकिन इसमें रो की संख्या कम है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर चौथा में देखना बाबू पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव तो सिंपल है, पंक्ति अवयव पंक्ति मैट्रिक्स मतलब अवयव। तो औसत मैट्रिक्स इसमें लिखना बाबू औसत मैट्रिक्स जिसमें
औसम मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या केवल एक हो, रो की संख्या केवल एक हो, मतलब एक ही हो, मतलब एक हो, उसे हम पंक्ति अवयव कहेंगे, पंक्ति अवयव कहते हैं। देखना बाबू, इसमें रो की संख्या एक होना चाहिए। तो आप एक उदाहरण के तौर पे लीजिएगा, उदाहरण देख लीजिएगा एक दो, तो समझ में आपको ज्यादा आएगा। देखना, इसमें बोल रहा है कि अवसाव्य बनाइए जिसमें क्या हो, पंक्ति का संख्या मतलब एक हो, मतलब रो की संख्या केवल एक हो। तब उदाहरण में देखना कि ये मैट्रिक्स अब लीजिएगा, इसमें 4 3 6 8 अवयव मान लीजिए सपोर्ट दैट, तो इसमें क्या हो गया कि रो की संख्या एक हो गया रो की संख्या, लेकिन कॉलम की संख्या कितना हो गया, तो 1 2 3 4, इसका कोटि बनेगा बाबू, तो कितना होगा 1 गुने 4 का कोटि बनेगा, मतलब ये वाला सत्य है। अगर यही दूसरा मान लीजिए, बी मैट्रिक्स मान लीजिएगा और 4 6 3 2 कर दीजिए, तो इसमें भी आपका वही बात आ जाएगा। यहाँ पर 2 4 1 कीजिए, तो क्या होगा 2/3 का कोटि बन जाएगा। रो की संख्या 2 है, 1 2 R1 हो गया और ये R2 हो गया, कॉलम की संख्या 3। तो ये आपका पंक्ति अभी नहीं होगा, केवल एक पंक्ति होना चाहिए इस मैट्रिक्स में। तब इसे हम कह सकते हैं कि पंक्ति अवयव मतलब औसम मैट्रिक्स में रो की संख्या केवल एक हो, उस तरह का अवयव को हम पंक्ति अवयव कहेंगे। ये आपका 2 गो कंप्लीट हो गया, तो 4 गो और 4 5 गो देख लेते हैं उसको। फिर देखिए बाबू, आपका पचमा में क्या बताता, पचमा में स्तंभ अवयव, पंक्ति तो पढ़िए, पंक्ति क्या होगी समझते हैं आप। स्तंभ का मतलब कॉलम होता है, स्तंभ अवयव तो कॉलम COLUMNS कॉलम। इसमें लिखना बाबू, जैसे पंक्ति भी बताया था तो केवल एक पंक्ति था, कि अवसाव्य जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे हम पंक्ति अवयव करना है। इसमें तो लिखेंगे कि अवसाव्य जिसमें हमारा कॉलम की संख्या एक हो, तो लिखिएगा औसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या केवल एक हो, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। बाबू, औसम मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या एक हो और रो की संख्या अनगिनत हो, जितना भी लगा सकते हैं 4 5 जो भी आपका होगा, लेकिन कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए, एक। तो औसम मैट्रिक्स को बाबू हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। उदाहरण देखिएगा किस तरह का मैट्रिक्स किस तरह से रूप में आता है। तो एक एम वाला मैट्रिक्स मान लीजिए, उसमें देखिए कॉलम की संख्या क्या बोल रहा है बाबू, एक बोल रहा था। आप इस तरह से ले लीजिए कि 4 6 3 2, इसमें देखना कि R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया। लेकिन बाबू ये तो रोज 4 दिखा रहा है, लेकिन कॉलम इसमें कितना बता रहा है, तो बोलिएगा सर 1 बता रहा है कॉलम। तो क्या हो गया, इसका कोटि कीजिएगा तो 4 गुने 1 का कोटि बन जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ये उदाहरण आपका सही होगा। लेकिन दूसरा देखिएगा, दूसरा में देखिए कि भी एक मैट्रिक्स मानते हैं, लेकिन इसमें 4 6 3 2 1 2 4 1 कर दीजिए, तो इसमें क्या हो गया, रो की संख्या 2 हो गया, लेकिन कॉलम की संख्या 3 हो गया। तो इसमें आपको रो की संख्या से आपको मतलब नहीं था, लेकिन कॉलम की संख्या 1 होना चाहिए, तब आपका स्तंभ अवयव होगा। इसमें देखना कॉलम की संख्या 3 हो गया,
तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो आप इस तरह से इस तरह का रूप में रहेगा तो आप कॉलम मैट्रिक्स होगा, लेकिन उस तरह का रहेगा तो आपका कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। फिर छठा देखिएगा, एक शून्य अवयव है, शून्य जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव। तो आप समझ रहे हैं इसका अर्थ से समझ रहे होंगे कि शून्य मैट्रिक्स मतलब क्या है कि औसत अवयव जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो। शून्य अवयव का मतलब, अवयव का मतलब वो जो भी मैट्रिक्स के अंदर में है, जैसे 4 5 यहाँ पे 4 6 3 2 है, तो उसके अंदर शून्य होना चाहिए। इसमें नहीं बोल रहा कि कॉलम संख्या ज्यादा हो या ना, कुछ भी ना मायने रखता है इसमें बस बोलता है कि जो भी मैट्रिक्स बने उसमें हमारा प्रत्येक अवयव शून्य होना चाहिए। तो लिख दीजिएगा इसमें कि औसत अवयव जिसमें जिसमें प्रत्येक मतलब सभी हुआ, प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे जीरो मैट्रिक्स या शून्य अवयव कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो बाबू इसमें देखने एग्जांपल में उदाहरण देखिएगा, उदाहरण देखिए। तो अगर एक मैट्रिक्स लेते हैं तो 2x2 कोटि का मैट्रिक्स बनाइएगा, तो क्या बोल रहा है इसमें, प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य है। दूसरा में कब बी का मैट्रिक्स लीजिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कितना बाय कितना का बन रहा बाबू, तो कहेगा सर 3 कॉलम दिख रहा है नीचे की और 3 ऊपर की भी दिख रहा है, रो का भी, तो 3 बाय 3 का कोटि बन रहा हमारा। तो आप कोटि भी देखिएगा कि इस तरह का रूप में होता है, m गुने n, तो रो गुने कॉलम, रो गुने कॉलम, ऐसी का गुणनफल के अवयव कहते हैं, कोटि का संख्या मतलब अवयव की संख्या। तो इसका मतलब रो और कॉलम के गुणनफल को ही हम लोग अवयव की संख्या कहते हैं। तो आप यहाँ तक देख लीजिए, जीरो मैट्रिक्स क्या है, स्तंभ मैट्रिक्स क्या है, अवयव वर्ग मैट्रिक्स क्या है, पंक्ति क्या है, आप इसमें समझ गए 6 तक। तो 5 6 और उसको हम बताते हैं, तब तक इसको नोट्स कर लीजिए आप लोग। देखना हो 6 तक तो आपका कंप्लीट हुआ। 7वां देखिए विकर्ण नाभि, तो मुख्य विकर्ण आपको क्या है पता नहीं है कि मुख्य विकर्ण किसको कहते हैं मैट्रिक्स में। तो देखिएगा कि एक मैट्रिक्स लेट मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ए बराबर आपका ए पहला रो पहला कॉलम हो गया, पहला रो पहला कॉलम, फिर देखना कि पहला रो दूसरा कॉलम, फिर पहला रो तीसरा कॉलम। ए वन वन का मतलब वो बाबू पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो इधर हो गया, रो R1, इधर कॉलम हो गया C1, तो पहला रो पहला कॉलम। फिर देखना इसमें कि रो तो दूसरा हो जाएगा, तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो तो बदल जाएगा लेकिन कॉलम नहीं बदलेगा, दूसरा रो पहला कॉलम। फिर इसमें देखना कि दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसमें दूसरा रो तीसरा कॉलम, आगे रो होता है पीछे कॉलम होता है बाबू। फिर देखना ए तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। देखना बाबू इधर तो रो की संख्या हो गया R2 R3, इधर कॉलम 1 कॉलम 2। तो इसमें बोलता है बाबू कि मुख्य विकर्ण क्या है। तो इसमें देखिएगा कि मुख्य विकर्ण का मतलब ये हुआ, मुख्य विकर्ण ये तो आपका एक मैट्रिक्स है, जो ये पहला रो पहला कॉलम, इसको तो हम सजा के मान के लिखे हैं लेट करके। तो मुख्य विकर्ण का बाबू, मुख्य विकर्ण देखना क्या है इसका, तो मुख्य विकर्ण ए वाला है आपका, ए वाला। तो कहिएगा सर मुख्य विकर्ण का अवयव हमको A1 है, A22 है, A33 है, ये हमारा मुख्य विकर्ण हो गया। तो बोलता है बाबू कि विकर्ण अवयव में कि एक वर्ग मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए विकर्ण अवयव में, लेकिन उसके बाद क्या बोलता है कि मुख्य विकर्ण
को छोड़कर सभी अवयव मेरा शून्य होना चाहिए, तो वो विकर्ण अवयव होता है। तो इसमें को छठा में देखना, ये तो आपका मैट्रिक्स में माने हैं। अमुक विकर्ण क्या है? अमुक विकर्ण यही है, A11 A22 A33 आपका मुख्य विकर्ण है। तो देखना इसमें सातवां में कि मुख्य विकर्ण विकर्ण अवयव क्या है? विकर्ण अवयव तो बोलिएगा औसम मैट्रिक्स जो वर्ग अवयव के साथ साथ, वर्ग अवयव होना भी जरूरी है, वर्ग अवयव के साथ वर्ग अवयव के साथ मुख्य विकर्ण को छोड़ के, मुख्य विकर्ण समझ रहे ना क्या है मुख्य विकर्ण? अभी दिखाएं कौन कौन सा एलिमेंट मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण को छोड़कर अतिरिक्त, मतलब सभी मुख्य विकर्ण को छोड़कर प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे विकर्ण अवयव कहेंगे। विकर्ण अवयव कहते हैं। क्या बोल रहा बाबू? औसा अवयव मतलब औसा मैट्रिक्स जिसमें जो वर्ग अवयव के साथ साथ, मतलब वर्ग अवयव भी होना जरूरी है, उसके साथ साथ मुख्य विकर्ण को छोड़कर प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे हम विकर्ण अवयव कहेंगे। मतलब मुख्य विकर्ण जो है ना, ए विकर्ण को छोड़कर, अगर ये भी शून्य होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको छोड़कर सभी अवयव शून्य होना चाहिए। तो उदाहरण में देखिएगा, उदाहरण में कि एक मैट्रिक्स ले लीजिए, तो 2x2 का लीजिए, 2x2 का, दो कोटि 2x2, तो क्या हो गया? 0 1 नहीं सॉरी, यहाँ पे 1 दे दीजिए, 0 दे दीजिए, 0 दे दीजिए, 2 दीजिए। तो देखिएगा मुख्य विकर्ण हमारा ये हुआ ना, मुख्य विकर्ण हमारा ये हुआ, तो इसको छोड़कर सभी अवयव तो शून्य है हमारा, तो क्या हो जाएगा आपका कि विकर्ण अवयव बन जाएगा। लेकिन दूसरा देखिएगा बी एक मैट्रिक्स लीजिए, इसमें 1 0 0 0 2 3 0 0 यहाँ पे 0 3। तो देखना बाबू कि मुख्य विकर्ण जो यहाँ पे दिया है, इसका प्रत्येक अवयव छोड़कर प्रत्येक अवयव शून्य है ना, मुख्य विकर्ण को छोड़कर प्रत्येक अवयव शून्य है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और ये भी हमारा सही होगा। लेकिन तीसरा में अगर सी बराबर एक अति मैट्रिक्स मानते हैं और 1 और 2 और 0 और 1, तब कब क्या हो गया कि एक विकर्ण अवयव तो आपका सही है, लेकिन इधर शून्य है, लेकिन इधर शून्य नहीं है, तो ये हमारा विकर्ण अवयव नहीं होगा, मतलब ये गलत हो जाएगा। तो ये गलत है, लेकिन ये दोनों सही होगा। क्या बोल रहा कि वर्ग अवयव के साथ साथ, वर्ग अवयव तो है 2x2 का, 2 कोटि 2 समान, इसमें 3x3 का, मतलब वर्ग अवयव बन रहा है। लेकिन विकर्ण अवयव को छोड़कर प्रत्येक अवयव शून्य होना चाहिए। विकर्ण अवयव तो समझ रहे हैं ना कि A11 A22 A33, मतलब पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये हमारा विकर्ण अवयव होता है। तो विकर्ण अवयव को छोड़कर मुख्य विकर्ण होता है, तो विकर्ण अवयव को छोड़कर प्रत्येक अवयव शून्य हो, तो हमारा क्या हो जाएगा? विकर्ण अवयव कहलाएगा। तो फिर देखिएगा, ये तो 7वां हो गया, फिर 8वां बताते हैं। फिर देखिएगा कि विकर्ण अवयव के बाद हम लोग का पढ़ना होगा सदिश अवयव, उसके बाद इकाई अवयव या तत्समक अवयव। तो देखना बाबू कि 8वां नंबर में कि हम लोग को सदिश अदिश पढ़ना चाहिए, अदिश अवयव, अदिश अवयव। इसमें लिखिएगा कि औसम लिखिएगा वर्ग अवयव के साथ साथ मुख्य विकर्ण
मुख्य विकर्ण का अवयव अवयव मतलब जो मुख्य विकर्ण होगा सभी अवयव समान होगा। मुख्य विकर्ण का अवयव समान हो और उसके बाद सभी अवयव, उसके बाद प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे हम अदिश अवयव कहेंगे। अदिश अवयव कहते हैं। हाँ। इसका उदाहरण देखो बाबू। उदाहरण एक मम्मा में बता रहा था कि इकाई अवयव, इसको भी देख लीजिए। इकाई अवयव या तत्समक अवयव, वही बात है। तो इकाई अवयव देखिएगा तो इसमें बोलता है बाबू कि वर्ग के साथ साथ वर्ग अवयव के साथ साथ मुख्य अवयव समान होना चाहिए। मतलब मुख्य विकर्ण का अवयव, मुख्य विकर्ण तो आपको बताया, मुख्य विकर्ण का अवयव समान हो और उसके बाद प्रत्येक अवयव शून्य होना चाहिए। जो भी मैट्रिक्स में देखना इकाई अवयव, तो इसमें देखना कि वर्ग अवयव के साथ साथ वर्ग अवयव होना चाहिए, ऐसा अवयव जो वर्ग अवयव हो और उसके साथ साथ मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो। इसमें होगा इकाई अवयव ना कि मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो। तो लिखिएगा कि वर्ग अवयव के साथ साथ, वर्ग अवयव तो आना जरूरी है, तो लिख लीजिएगा वर्ग अवयव के साथ साथ वर्ग अवयव के साथ साथ मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो। प्रत्येक अवयव एक हो उसे हम इकाई अवयव कहते हैं। उदाहरण देखना बाबू। इसमें क्या बोल रहा है कि वर्ग अवयव के साथ साथ एक मैट्रिक्स लीजिए और इसमें देखिएगा कि 2 0 0 2 2/2 का है। तो वर्ग अवयव के विरूप का पालन कर रहा है क्योंकि इसमें पंक्ति और कॉलम समान है बाबू। तो उसके बाद देखना कि क्या बोल रहा है, वर्ग अवयव के साथ साथ मुख्य विकर्ण पे है जिसका प्रत्येक अवयव समान होना चाहिए। क्या बोल रहा है, मुख्य विकर्ण का अवयव समान हो। तो ये तो समान है, तो आपका मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद बी देखना कि बी बराबर एक मैट्रिक्स लीजिए। यहाँ पे 4 मान लीजिए, 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तो इसमें भी देखना बाबू कि मुख्य विकर्ण का 3/3 का तो बन रहा है 40। तो आपको पहले से पता है कि हमारा 3 into 3 हो गया। क्या हो गया, तो कहेगा सर ये तो हमारा वर्ग अवयव हो गया, लेकिन प्रत्येक अवयव हमारा जो विकर्ण का है, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान है, तो हम कह सकते हैं कि अदिश अवयव है। और इसमें बाबू बोलता है दूसरा देखिएगा कि इकाई अवयव में वर्ग अवयव के साथ साथ मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक ही होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे आप 2/2 का एक मैट्रिक्स लीजिए। तो बी 2/2 का मैट्रिक्स, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी वही बात है कि मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो। और इसमें भी वो बात बोलता है कि प्रत्येक अवयव जितना भी बचता है अवयव को शून्य होना चाहिए। और देखना यहाँ पे भी लिख दीजिएगा कि उसके बाद एक हो, उसके बाद मैट्रिक्स में बचे अवयव भी शून्य होना चाहिए। मैट्रिक्स में बचे अवयव शून्य होना चाहिए, तो देखना कि 2/2 का मैट्रिक्स लीजिए। तो 1 0 0 1। तो आपका विकर्ण अवयव
विकर्ण मुख विकर्ण का पता कर एक हो गया इसका, तो ये तो आपका हो गया इकाई अवयव। दूसरा देखना कि b बराबर 2 0 0 1, तो क्या आपका हो गया इकाई सदिश? इकाई सदिश होगा आपका, क्योंकि देखिएगा मुख विकर्ण में एक एक समान है, मुख विकर्ण में अलग अलग हो गया, 2 और 1 हो गया। इसमें बोलता है कि मुख विकर्ण का मान सिर्फ एक ही होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया बाबू। फिर तीसरा 3x3 का देखिए, तीसरा देखिएगा कि एक मैट्रिक्स सी है और इसमें 2 0 1 सॉरी 0 0 2 0 0 0 2, तो बाबू मुख विकर्ण में तो क्या प्रत्येक अवयव समान है, तो क्या हो जाएगा सदिश अवयव हो जाएगा। लेकिन इकाई अवयव लाने के लिए यहाँ पे क्या हो जाए, मुख विकर्ण का मान 1 होना चाहिए, 1 से हम कह सकते हैं कि ये सही है, इकाई अवयव है, अदिश अवयव। तो आप ये समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए हम आपको बताते हैं कि दो अदिश के बीच में क्या अंतर होता है। देखना बाबू कि त्रिभुजाकार अवयव में दो तरह का अवयव होता है, एक निम्न त्रिभुजाकार अवयव है, उच्च त्रिभुजाकार अवयव। तो त्रिभुजाकार अवयव में देखिएगा पहला कि निम्न त्रिभुजाकार अवयव एक है बाबू, दूसरा में उच्च त्रिभुजाकार अवयव, उच्च त्रिभुजाकार अवयव। उच्च त्रिभुजाकार अवयव और निम्न त्रिभुजाकार अवयव। तो देखिएगा बाबू कि निम्न त्रिभुजाकार अवयव बोलता है कि एक वर्ग अवयव, जिसमें वर्ग अवयव होना जरूरी है, जिसमें विकर्ण अवयव को ऊपर वाला भाग में, जैसे विकर्ण अवयव देखिएगा यहाँ पे कि विकर्ण अवयव 1 2 3, ठीक है, 0 0 0 0, विकर्ण अवयव के ऊपर जितना भी होगा एलिमेंट अवयव जितना भी होगा उसका मान 0 होना चाहिए, तब ये आपके जाके निम्न त्रिभुजाकार अवयव बनेगा। तो बोलिएगा कि औसा वर्ग अवयव जिसमें मुख विकर्ण के ऊपर सभी अवयव 0 हो, उसे निम्न त्रिभुजाकार कहेंगे। निम्न त्रिभुजा मैट्रिक्स कहते हैं। उदाहरण देना, उदाहरण में आपको समझ में आएगा। इसमें बोलता है कि औसा एक वर्ग अवयव जिसमें मुख विकर्ण के नीचे सभी अवयव 0 होना चाहिए, उल्टा ही बोलता है बाबू। तो लिखिएगा औसा वर्ग अवयव जिसमें मुख विकर्ण के इसमें क्या बोला, मुख विकर्ण के ऊपर, इसमें लिखिए मुख विकर्ण के नीचे प्रत्येक अवयव 0 हो, उसे उच्च त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहेंगे। उदाहरण देखना बाबू, उदाहरण देखिएगा दोनों का। तो एक मैट्रिक्स ए मान लीजिए और इसमें बाबू क्या बोल रहा है आपको कि
वर्ग अभी होना चाहिए। तो 2/2 का मैट्रिक्स लीजिए, ये तो कोटि समान है तो वर्ग अभी हो गया। अब क्या बोलता है इसमें कि मुख विकर्ण, जैसे आपको मान लीजिए 4 है 0 है 2 है 0 है, तो मुख विकर्ण हो गया बाबू, ये तो मुख विकर्ण हो गया। क्या बोलता है, मुख विकर्ण के ऊपर सभी अवयव, मतलब विकर्ण के ऊपर सभी अवयव शून्य हो, तो शून्य है सभी, इसके ऊपर एक अवयव बाबू 2/2 में थे तो शून्य है, तो ये आपका तो सही हो गया। अब दूसरा देखना कि b बराबर एक मैट्रिक्स लेना 3/3 का, तो 4 0 0 2 3 0 6 0 4, तो बाबू इसमें क्या है, मुख विकर्ण के बाद देखना इसमें कि मुख विकर्ण के ऊपर क्या है, सभी अवयव शून्य है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। तो इस नीचे में दिया है मतलब सब देखो यहाँ तक में तो मान है, तो निम्न त्रिभुजाकार अवयव बन गया इस तरह से बन गया, निम्न त्रिभुजाकार ऊपर का मान 0 हो गया, तो निम्न त्रिभुजाकार अवयव हो गया, जो क्या बोल रहा है, मुख विकर्ण के ऊपर प्रत्येक अवयव शून्य। इसमें क्या बोल रहा है बाबू, इसमें भी देखिएगा कि b बराबर एक मान लीजिए 2/2 का मैट्रिक्स, तो इसमें क्या होता है कि मुख विकर्ण के नीचे, तो बाबू मुख विकर्ण 2 1 0 4 0 4 मान लीजिए, तो क्या हो गया, मुख विकर्ण तो ये हो गया, मुख विकर्ण आपका हो गया, उसके नीचे वाला एलिमेंट क्या हो रहा है, नीचे वाला एलिमेंट, तो उसके नीचे वाला प्रत्येक अवयव शून्य हो, तो एक अवयव इसमें वो भी शून्य है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा बाबू। और दूसरा मान लीजिए c बराबर है 3/3 का एक मैट्रिक्स है, तो इसमें देखिएगा 1 0 0 4 6 3 2 4 0, तो देखो बाबू इसमें बोल रहा कि मुख विकर्ण तो आपका ये हो गया 1 6 1 तो आपका मुख विकर्ण, लेकिन क्या बोल रहा है इसमें कि मुख विकर्ण के नीचे वाला अवयव, मतलब नीचे वाला अवयव में प्रत्येक अवयव शून्य होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है कि 0 0 0 होगा, प्रत्येक अवयव शून्य हो गया, और इसके बाद ऊपर में शून्य रहे या ना रहे बात की बात है, लेकिन नीचे वाला अवयव में प्रत्येक अवयव शून्य होना चाहिए, नीचे वाला अवयव में प्रत्येक अवयव शून्य होना चाहिए। तो आप इस तरह का देख लिया होगा कि निम्न त्रिभुजाकार अवयव और उस त्रिभुजाकार अवयव क्या है। इस बाबू देखो इस का आपका थ्योरी इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको दे देगा इस तरह का मैट्रिक्स 0 0 0 0, बोलेगा कौन सा मैट्रिक्स है, आपको पता नहीं कि 0 मैट्रिक्स है कि वर्ग अवयव है, तो आप इसको सही से कर लीजिएगा, यहाँ पे देख के, यहाँ पे अगर हम बताते हैं तो आप इसको नोट्स कर लीजिएगा, छाप लीजिए। तो देखिएगा इसके बाद जो हम बता दिए 9 हो गया, 11 हो गया प्रकार, इसके बाद 12वां लास्ट होगा तुलनीय अवयव बाबू। तुलनीय अवयव में बोलता है कि तुलनीय अवयव, तुलनीय अवयव में बोलता है बाबू कि 2 मैट्रिक्स लीजिए, तुलना एक मैट्रिक्स से नहीं कर सकते, हम अकेला से तुलना कर सकते हैं, कोई हमारे सामने आएगा कोई भी, तब ना उसके साथ हम तुलना करेंगे। आप अकेला रहिएगा, आप कहिएगा कि हम तुलना करेंगे कि हम इतना पढ़ने में तेज है, तो कैसे होगा, अगला इंसान आएगा आपको बताएगा कि हाँ दोनों कंपटीशन होगा तब ना कहिएगा। तो तुलनीय में मतलब 2 मैट्रिक्स लेना पड़ेगा बाबू, और दोनों मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान होगा, तब वो जाके तुलनीय अवयव होगा। तो बोलिएगा कि औसा वर्ग अवयव, वर्ग तो होना जरूरी है, वर्ग अवयव जिसमें औसा 2 वर्ग अवयव, एक से तो तुलना नहीं होगा, औसा 2 वर्ग अवयव जिसमें कॉलम की संख्या तथा रो की संख्या समान हो, उसे तुलनीय मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखना बाबू कि रो की संख्या कॉलम की संख्या समान होगा तो तुलनीय मैट्रिक्स कहलाएगा। उदाहरण देख लीजिए, अगर एक मैट्रिक्स ए लेते हैं, बी मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स देखिए 2 और 4
3 6 लिए 2 गुने 2, रो कॉलम की संख्या समान हो गया। इसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या समान हो गया। अब b बराबर एक मैट्रिक्स ले लीजिए 3 6 4 2, तो इसका आप तुलना कर सकते हैं ना कि 2x2 का मैट्रिक्स में तुलनीय अभी हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से लिख भी सकते हैं कि 2 4 3 6 बराबर 3 6 4 2, मतलब क्या बाबू, दोनों का कोटि समान होना चाहिए। तो दोनों का कोटि तो 2x2 ये का मैट्रिक्स है, तो इसमें कहिएगा कि ये उदाहरण हो गया कि औसत दो वर्ग अवयव जिसमें कॉलम की संख्या तथा रो की संख्या समान हो उसे तुलनीय विकर्ण है। तो देखिए a और b का तुलना करते हैं तो दोनों क्या है, समान है, तो a बराबर b हो सकता है क्योंकि दोनों का कोटि समान है। इसमें भी 2x2 का कोटि है, इसमें भी 2x2 का कोटि है। तो ठीक है बाबू, अवयव का प्रकार हो गया। फिर अवयव का कुछ आपका प्रॉपर्टीज होगा, गुण होगा, उसको हम बता के फिर चैप्टर स्टार्ट करें। फिर मिलते हैं कल की वीडियो में।